2025 के चुनाव में बिहार को बदलिए, बिहार की व्यवस्था को बदलिए, तो नीतीश कुमार की सरकार को बदलिए और चल के देखिए भ्रष्टाचार की व्यवस्था क्या हो गया है। पंचायत स्तर से देख लीजिए, जिला स्तर पर क्या व्यवस्था हो गया है, बद से बदतर हो गया है। दाखिल खारिज में कम से कम 5,000 रुपये एक आदमी से लिया जा रहा है। RTPS की व्यवस्था हो, आवासीय बनवाने में, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में, सारी व्यवस्था में बिना पैसे का यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ सर्वे का काम चल रहा है, 2,000-3,000 रुपया एक आदमी से नाम जोड़ने के लिए लिया जा रहा है। बिहार के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को कितने लोग पहुंचेंगे? हम लोग को टारगेट है कि 10 लाख लोग हमको पूरे बिहार से जाएगा। 243 विधानसभा है, हमारा टारगेट है एक विधानसभा से हम लोग 5,000 लोग हम लोग यहाँ से हम लोग चले। हम लोग का टारगेट है चिरैया विधानसभा से। हमारे यहाँ 23 पंचायत चिरैया में है और हमारे 15 पंचायत यहाँ पर, हमारे 38 पंचायत है। एक बस हम लोग अभी तत्काल व्यवस्था किए हैं। प्रत्येक पंचायत से एक बस का व्यवस्था किए हैं, 45 सीटर का। और जब हम लोग व्यवस्था किए हैं, हम लोग सभी कल मीटिंग कर रहे थे परसों, जब हम लोग सब, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे सीतू जी हैं, हमारे दिलीप जी हैं, हमारे तो सब लोग हैं। जब हम लोग जा रहे हैं तो लोगों का इतना रुझान हो रहा है, लोग कह रहा है जी 1-2 बस हम लोग को और दीजिए, हम लोग चलेंगे। संसाधन का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, खाने पीने का व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। चिरैया विधानसभा मैं समझता हूँ कि बिहार में अग्रणी रहेगा, सबसे अधिक लोग आपको चिरैया विधानसभा से ही रहेंगे। चलिए, रैली में जो भीड़ इकट्ठा होगी गांधी मैदान में, उस भीड़ को क्या संदेश देना आप लोग चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में बिहार को बदलिए, बिहार की व्यवस्था को बदलिए, तो नीतीश कुमार की सरकार को बदलिए और चल के देखिए भ्रष्टाचार की व्यवस्था क्या हो गया है। पंचायत स्तर से देख लीजिए, जिला स्तर पर क्या व्यवस्था हो गया है, बद से बदतर हो गया है। इंदिरा आवास का मामला चल रहा है, पंचायत को देखिए, यहाँ सर्वे का काम चल रहा है, 2,000-3,000 रुपया एक आदमी से नाम जोड़ने के लिए लिया जा रहा है। दाखिल खारिज में कम से कम 5,000 रुपये एक आदमी से लिया जा रहा है। RTPS की व्यवस्था हो, आवासीय बनवाने में, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में, सारी व्यवस्था में बिना पैसे का यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि का बात हमारे पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं। विगत 15 दिन पहले यहाँ के विधानसभा के सदस्य लाल बाबू जी द्वारा सवाल उठाया गया था कि हमारी CO मैडम बात नहीं मानती हैं। जब हमारे विधायक जी का जब यहाँ ई हाल है, उनका बात कोई नहीं मानता है, तो हम लोग का कौन बात मानेगा? कोई भी यहाँ प्रतिनिधि में सामंजस्य नहीं है, किसी को किसी से पार्ट नहीं है। जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक हम लोग एक साथ के नीचे, एक छत के नीचे हम लोग सभी पार्टी के लोग, हम लोग सभी प्रतिनिधि जब तक नहीं बैठेंगे तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग सकता। क्या इस रैली के साथ ही जन स्वराज चुनावी मोड में आ जाएगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? हम लोग तो लग गए हैं, चुनावी मूड में हम लोग लग गए हैं। आप देखते होइएगा, प्रतिदिन हम लोग 10-20 सभा कर रहे हैं। हम लोग को जुनून सवार है, हम लोग कैसे बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे। हमारे प्रशांत किशोर जी प्रणेता बिहार की बदलाव के लिए उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उनकी सोच है कि बिहार की व्यवस्था को बदले। अगर हम नहीं बदलते हैं तो हमें नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कोई बिहार में दूसरा प्रशांत किशोर पैदा होगा जो बिहार की व्यवस्था को बदल सकता। गांधी मैदान में जो है 7 लाख का लागू है, 7 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाता है। आप लोग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक लोग पहुंच गए हैं। क्या जन स्वराज पार्टी भीड़ को कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, हमारे पास, हमारे प्रशांत किशोर जी के पास एक भी गार्ड नहीं है, एक भी सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पार्टी के लोग ही इतना जुड़े हुए हैं, इतना ही अनुशासित हैं, इतना सब का तरीका के रहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी हमारे यहाँ कंट्रोलिंग की आवश्यकता नहीं है। हम लोग खुद प्रतिबद्ध जाएंगे, हम लोग एकदम शांति प्रिय ढंग से हम लोग रैली करेंगे और फिर सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे। कोई भी तरह का हम लोगों को दिक्कत नहीं है। बिहार के तमाम आम आवाम को क्या संदेश दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? बिहार के आम आवाम को, सभी माताओं बंधुओं, सभी बच्चे,
हमारे सभी अभिभावक को हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे जो आप अपना बहुमूल्य वक्त एक बार आप अपने बच्चे के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की व्यवस्था के लिए, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार की रोजी और रोजगार के लिए आप एक बार तक प्रशांत किशोर जी को हाथों को मजबूत कीजिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके।